हमारे प्रोफेसर विनय जी तेरगांवकर, जो स्टार इंस्टीट्यूट सिंगापुर में, ए स्टार इंस्टीट्यूट सिंगापुर में है, जो लॉन्जिविटी के ऊपर व्यक्ति की आयु लंबी कैसी हो और कम से कम 100 साल बूढ़ा ना हो और 125-150 साल जी सके, इसके लिए पूरी दुनिया में रिसर्च हो रहा है। उसी में से एक वर्ल्ड के टॉप रिसर्चर में एक है हमारे विनय जी। एक बार इनके लिए जोरदार अभिनंदन है। तो उन्होंने कहा स्वामी जी भी लॉन्जिविटी पर काम कर रहे हैं और योग आयुर्वेद तो हमारी ऋषियों की विरासत है, तो क्यों ना पतंजलि के साथ मिलकर के कुछ किया जाए। तो ये यहाँ पर आए हैं और अब पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन के साथ मिलकर के ए स्टार इंस्टीट्यूट सिंगापुर के साथ एक संयुक्त रूप से कुछ करने की इनकी प्रतिबद्धता है। तो एक बार जोरदार अभिनंदन है डॉक्टर अनुराग जी, और इस संदर्भ में थोड़ी सी बात करेंगे। ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, जैसे आप कहते आ रहे हैं कि जो हमारी लाइफ है वो एक फिक्स नंबर के साथ तो आती है, पर अगर हम सही योग करें, सही आयुर्वेद का इस्तेमाल करें तो लाइफ को लंबा, हेल्दी और अच्छा कर सकते हैं। तो स्वामी जी, उस संदर्भ में जो बात होती है रिसर्च की, डॉक्टर विनय इस पर बहुत अच्छा काम करते आ रहे हैं। खुद इन्होंने ही बताया कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि लॉन्गेविटी को लेके, एंटी एजिंग के प्रोसेस को हम नाप सकते हैं। अभी एक रिसेंट रिसर्च स्वामी जी नेचर में पब्लिश हुआ, जहां 108 साल की एक इंसान का सब बायोलॉजिकल टेस्ट करके उनकी बायोलॉजिकल एज नापी गई थी। अलग अलग तरीके के स्वामी जी टेस्ट किए गए थे। तो ऐसा ही है कि जब हम एक लंबी आयु के इंसान का ऐसे पैरामीटर देखते हैं तो क्या स्वामी जी उसको हम योग और आयुर्वेद से जोड़ सकते हैं। वो थॉट प्रोसेस लेके सर हमारे साथ हैं और बहुत विश्व विख्यात वैज्ञानिक हैं, पिछले कई दशकों से अपनी सेवाएं सिंगापुर में दे रहे हैं। भारत के ही प्रोडक्ट हैं, नेशनल सेंटर ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज से पीएचडी हैं, मेरे सुपर सीनियर हैं और बहुत अच्छे मित्र हैं। और विज्ञान को लेके, योग को लेके जो उनकी धारणा है वो स्वामी जी बहुत ही जबरदस्त हैं। जब भी इनसे बात करते हैं तो इंस्पिरेशन वाली फीलिंग आती है और ये देख पाते हैं कि एक सेल के सिग्नलिंग से लेके उसके डीप तक अगर हम लेके जाएं तो स्वामी जी कैसे उसको मॉडिफाई, कैसे उसको रेक्टिफाई करके एक हेल्दी लाइफ जी जा सकती है। अभी तो हमने मक्खियों पर तो किया था, छोटी ड्रोसोफिला पे काम किया स्वामी जी, उसकी एज तो हमने 1.5 गुना कर दी है। ड्रोसोफिला, सी एलिगेंस दोनों की एज बड़ी कर दी स्वामी जी। उसकी एज, एवरेज एज लगभग 20 दिन की थी, 30 दिन की कर दी है। तो आदमी को अब 100 से 150 साल का करना है। तो आप कहेंगे ये कैसे होता है? बहुत छोटे छोटे प्रयोग हैं। अभी हमने फर्स्ट उस पर अश्वगंधा का किया है, इम्यूनोग्रिड किया है, इम्यूनोग्रिड गोल्ड किया है स्वामी जी, और हेल्दी। अब उन जिनका कालखंड छोटा होता है उन जीवों के ऊपर, माने हमारा फर्स्ट ट्रायल तो बहुत अच्छा हो गया है। ऐसे ही आगे चल करके अब एजिंग में कई कंपोनेंट हैं। एज मतलब खाली आयु बढ़ना ही नहीं है, उसमें लीवर भी ठीक रहे, किडनी भी ठीक रहे, पेनक्रियाज भी ठीक रहे, हार्ट भी ठीक रहे, थायराइड भी ठीक रहे, ब्रेन नर्वस सिस्टम भी ठीक रहे, मेमोरी भी अच्छी रहे, यदि हो सके तो बाल भी अच्छे रहे, आंखें भी अच्छी रहे, सारी स्किन भी अच्छी रहे, चमकती दमकती रहे, घुटने घाटने घिसे नहीं। अब लचर पचर होकर के तो जी रहे हैं ना, माने लॉन्जिविटी भी कैसी क्वालिटी लाइफ होनी चाहिए, उसके ऊपर काम करने के लिए तो हमारे पास इसके बहुत प्रकार के आयाम हैं, योग के, आयुर्वेद के और जीवन पद्धति के। तो डॉक्टर विनय जी से भी कहेंगे 2 शब्द, तो वो भी कुछ बोले। एक बार उनका पुनः सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। पतंजलि रिसर्च सेंटर में कल से ये वहाँ पर घूम रहे हैं, देख रहे हैं, और ये सच में ये पूरी जो हमारी योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी की जो पूरी जीवन पद्धति है, ये हमें एक बहुत ही लंबी आयु का वरदान कैसे देती है। हमारे यहाँ तो आशीर्वाद भी देते हैं, तो आयुष्मान भव कह के देते हैं। विनय जी नमस्कार। प्रणाम जी, प्रणाम। अनुराग जी ने वहाँ से भी मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया। तो मैं, जैसे स्वामी जी ने कहा, लाइफ स्पैन और हेल्थ स्पैन 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं। हम 60 एवरेज में 60 के बाद जो 70-80 तक भी रह लिए, तो वो जो 20 साल की इल हेल्थ जिसको बोलते हैं, वो हेल्थ स्पैन में नहीं आती। लाइफ स्पैन बढ़ गया और हेल्थ स्पैन नहीं बढ़ पाया, तो क्या बड़ी बात है। तो वेस्टर्न मेडिसिन में और हमारे जैसे साइंटिस्ट जो हैं, जो लॉन्जिविटी को मेजर करते हैं, क्योंकि हर चीज़ के लिए एक मेजरमेंट होती है वहाँ पे, राइट। तो उस मेजरमेंट के लिए कुछ क्लॉक्स होते हैं, घड़ियाँ।
आपके बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं और हर एक सेल के अंदर एक घड़ी है, और उस घड़ी को मेजर करने के लिए बहुत साल पहले नोबेल प्राइज दिया गया। जिस घड़ी जिसको बोलते हैं टेलोमरेज, वो ये बताया गया कि वो घड़ी मेजर करती है कि आपके सेल की उम्र कितनी है, आप 1 साल के हो, 2 साल के हो, 3 साल के हो। पर जब ये अनुराग जी ने बात अभी बताई, 118 साल की औरत क्या पूरी बॉडी की फिनोटाइपिंग की गई और उसके सारे क्लॉक्स मेजर किए गए, और ये पर्टिकुलर क्लॉक जिसको बोलते हैं टीलोमियर, हमारे डीएनए का कौन एंड होता है जो छोटा होते जाता है, उसको मेजर किया गया। तो पता चला कि जितने सालों से जो लोग जिस क्लॉक के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया बात करते आ रहे थे, वो सही क्लॉक नहीं है। तो हमारे आयुर्वेद और हमारी मेडिसिन से जो लोग हेल्थ स्पैन के साथ रहते हैं, उसको अब देखने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि जो पहले मेजरमेंट किया गया था कि ये जिम्मेदार है आयु के लिए, उससे भी वो भी बात आगे निकल गई, आगे नहीं बढ़ी। और एजिंग, जैसे कि कैंसर हो गया, कैंसर के लिए आपको एक नई मेडिसिन लानी है वेस्ट में, तो आपको क्लिनिकल ट्रायल करने पड़ते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, उसके बहुत अरबों डॉलर लग जाते हैं, और उसके डेटा सिग्निफिकेंट होना चाहिए, क्योंकि कैसे पेशेंट्स को आप सिलेक्ट कर रहे हो वो सही मानना होना आपको आना चाहिए। कई ट्रायल्स फेल हो जाते हैं। पर एजिंग के लिए आप कैसे रिसर्च करोगे? ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल, आप मक्खी पे काम कर लोगे, वर्म पे काम कर लोगे, पर अगर आपको ह्यूमंस पे काम करना है, कोई कंपनी आपको स्पॉन्सर नहीं करेगी। पर यहाँ पे स्वामी जी के इतने सारे लोग हैं जो चलते फिरते क्लिनिकल ट्रायल के लोग हैं। ये बड़ी बात है। इनके सैंपल्स को लेके हम अगर दुनिया को दिखा दें कि देखिए ये लोग अपनी बायोलॉजिकल एज से 10, 20, 30 साल छोटे हैं, क्योंकि वो इस आयुर्वेद को लेते हैं, तो दुनिया के ऊपर भी सबसे पहले तो मेरा ही ऊपर आपका ही होने वाला है। ये हम कार में बात कर रहे थे कि हम सबसे पहले आपका ही करने वाले हैं और उसके पेपर भी छापेंगे। एक मैया हमारे पास में, वो भी करीब 115 साल के आसपास हो गई है, 11 से 15 के बीच में बैठी नहीं, माला देवी। तो हम सबसे पहले अभी कार में ये बात कर रहे थे कि आप सबसे पहले होंगे, और आप ऐसे 20 से 100 लोगों का हमको ग्रुप बना के देंगे, जिसके ऊपर हम ये सारे क्लॉक्स मेजर करेंगे। हाँ। और जो दुनिया ने वेस्ट में क्लॉक्स बनाए थे, उसके अलावा भी हमारे पास अभी नए क्लॉक्स, और उसके सारे तौर तरीके, वो खाली किसी एक दवा से नहीं होगा, उसके लिए एक पूरी जीवन पद्धति को हमें परिष्कृत करना पड़ता है। तो काफी डीपली उस पर रिसर्च कर रहे हैं विनय जी, एक बार जोरदार अभिनंदन है। और आदमी को इसके ऊपर बड़े इंटरेस्ट से लोग बात सुनते हैं कि क्या आदमी को अमर किया जा सकता है? हमेशा के लिए तो नहीं, अरे कम से कम 100 साल तक आप बूढ़े ना हो, 125, 150 साल यदि जी सके, और क्या चाहिए? फिर दोबारा नया शरीर लेकर के आ जाएंगे, इतना तो अच्छे से जी लो। तो बहुत बहुत आशीर्वाद। और उसके लिए समग्र रूप से अपने आप को कैसे उभारना है, अपने लीवर को, अपनी किडनी को, अपने लंग को, अपने हार्ट को, अपने ब्रेन को। मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि ये लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन की जो आपको कैंसर आदि की दवाएं देते हैं, वो दवाई का तो काम करती हैं, और साथ में लॉन्जिविटी के लिए भी काम करती हैं, और उसके ऊपर बहुत काम ऑलरेडी कर चुके हैं। डॉक्टर अनुराग जी भी इस बारे में थोड़ी सी और बात करेंगे कि हमने जो डीजनरेट हुए लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन आदि की सेल्स को तो रिजुविनेट किया ही है, उसके डीएनए तक को, उसमें जो डिस्ट्रक्शन हो रहा था, उसको हमने रोका है। ओम जी स्वामी जी, तो हमने अलग अलग मॉडल सिस्टम में काम किया स्वामी जी। हमने ड्रोसोफिला में काम किया, सी एलिगेंस में काम किया, रैट माइस में काम किया, गिनी पिग्स, रैबिट्स तक में किया, और स्वामी जी ये देखने का प्रयास किया कि उन ऑर्गेनिज्म में एक सेल के बेसल लेवल पे जाके अगर हम देखें तो जो डिजीज मॉडिफाइंग कंपोनेंट हैं जिनकी वजह से बीमारियां पैदा होती हैं, वो कहाँ कहाँ हो रहे हैं। वो आरएनए के लेवल पे हो रहे हैं, प्रोटीन्स के लेवल पे हो रहे हैं, प्रोटीन फॉस्फोरिलेशन के लेवल तक हो रहे हैं। और अगर हम सही मात्रा में अच्छे आयुर्वेद का इस्तेमाल करें, अच्छी नेचुरल मेडिसिन का इस्तेमाल करें, तो उन सब पाथवे को रीरूट किया जा सकता है, उनको ठीक करके स्वामी जी वहां तक लेके जा सकता है कि हम रोग से अच्छे से लड़ सकते हैं, और लड़ के स्वामी जी जीत सकते हैं। तो उसी संदर्भ में स्वामी जी आज हम और उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। कल हमने लिवर के बारे में बात की थी, एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज के बारे में बात की थी। आज स्वामी जी बात करेंगे नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज के बारे में, कि ऐसी बीमारी जहां हमारा लीवर खराब हो जाता है बगैर एल्कोहल के सेवन के, जो फैटी लिवर है स्वामी
स्वामी जी वो, और उसकी वजह से जो और व्याधियां पैदा होती हैं स्वामी जी वो हम देखेंगे कि कैसे। और लॉन्जिविटी के लिए एक काम तो मैं रोज बताता हूँ, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गुदन और कहनी के साथ सुबह सुबह पी लो, पेट भी बढ़िया साफ हो जाएगा, दिन भर एनर्जी रहेगी। फिर शौच आदि से निवृत्त होकर के 1 चम्मच नारियल का तेल खाली पेट पी लो, 1 चम्मच नारियल का तेल, बड़ा अच्छा टेस्टी भी है बहुत। ये जो वर्जिन कोकोनट ऑयल है वो भी ऑर्गेनिक, ये आपको उपलब्ध करा दिया है, सबसे अच्छा डाइजेस्टिव है। 1 चम्मच पीते ही तो ऐसा पूरी बॉडी में फीलिंग बहुत अच्छी आती है, पेट बहुत अच्छा साफ हो जाएगा, चमड़ी चमकती रहेगी 100 साल तक, पूरे शरीर में एनर्जी रहेगी। और ये अंदर से जो आपकी जो एजिंग पैरामीटर्स है उनको रोकता है, माने आयु को बढ़ने से। गाय का घी खा लो, नारियल का तेल खा लो, तिल का तेल खा लो, बादाम रोगन ले लो, ऐसे एक चीज ये 1 चम्मच रोज सेवन करो। बाकी फिर अपने अंग प्रत्यंगों को कैसा अच्छा रखना है, डॉक्टर अनुराग जी बता रहे, तो गाय के घी के या नारियल के तेल या तिल का तेल, बादाम रोगन का तरीका यही है, 1 चम्मच लेके फिर 1 चुटकी सेंधा नमक लेके गरम ये तेज गरम पानी पिया जाता है। ये प्रोसेस यदि कर लेंगे तो ये भी एंटी एजिंग का एक पैरामीटर है। हाँ स्वामी जी, एक साधन है। हाँ स्वामी जी। तो हम लिवर के बारे में अगर देखें तो लिवर हमारे शरीर का लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है और लगभग 1 किलो 200 ग्राम से लेके 1.5 किलो तक इसका वजन होता है और फुटबॉल के साइज से थोड़ा छोटा होता है और हमारे एब्डोमेन के अपर राइट साइड में होता है समझिए। और लगभग हमारे शरीर की जितनी भी ब्लड सप्लाई है उसका 13% तक इसी लिवर ऑर्गन के अंदर रहता है और न्यूट्रिएंट रिच ब्लड जो है वो लिवर में पहुंचता है, हमारे आंतों से खाने को एब्जॉर्ब करके लिवर तक पहुंचता है ब्लड, फिर उसका अंदर समझिए उसकी प्रोसेसिंग होती है, बायो ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं और जो बात है एसिमिलेशन की, स्वांगीकरण की, वो लिवर के अंदर होती है। और फिर लिवर छांटता है कि कौन सी चीज़ काम की है, कौन सी चीज़ काम की नहीं है, उसको कैसे शरीर से बाहर निकालें और कैसे रखें। और समझिए इसके अलावा जो उसके मेन फंक्शंस हैं लिवर के, वो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस से लेके ग्लूकोज और ग्लाइकोजन के कन्वर्जन तक, जो हमारे शरीर के अंदर पॉइजन और टॉक्सिन्स है उनको हटाने से लेके समझिए जो अमीनो एसिड सिंथेसिस हैं, हार्मोन एंजाइम बनने हैं, मतलब पूरा जो मेटाबॉलिज्म है उसका मास्टर सेंटर लिवर होता है समझिए। तो जो भी हमारे शरीर की क्रियाएं हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं, उनका ड्राइविंग फोर्स भी समझिए हमारा लिवर रहता है और उसके साथ साथ ये बाइल को भी बनाता है, पित्त का भी निर्माण करता है जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है और गॉल ब्लैडर के थ्रू जाके वो प्रॉपरली हमारे डाइजेशन। सैकड़ों प्रकार की क्रियाएं एक लिवर में होती है, एक लिवर में होती है समझिए, हजारों प्रकार की होती है समझिए, हजारों प्रकार के चेंजेस एक सेल में हो रहे होते हैं और लिवर तो समझिए कई करोड़ सेल से मिलकर बना होता है। सो बहुत सारी बायोलॉजिकल रिएक्शन, बहुत सारे बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन इस लिवर के अंदर होते रहते हैं। अब ये जो लिवर के सेल्स हैं समझिए, इसकी फंक्शनल यूनिट को हम हेपेटोसाइट कहते हैं, मतलब ऐसी सेल जो लिवर के अंदर हो और ये लगभग समझिए ऐसी होती है और एक अच्छे तरीके से एक अच्छे लिवर हेल्थ का आप देखें समझिए ऐसा दिखाई देता है। पर अगर इसके अंदर बीमारी पैदा हो जाए, कल हमने देखा था एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज के बारे में, दूसरा समझिए जो एक बड़ा कंसर्न है जो नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है जिसको शॉर्ट में NASH नाश कहते हैं, अब समझिए उसका नाम बदल गया है, अब इसका नाम मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टीयोटोटिक लिवर डिजीज हो गया है, बड़ा लंबा सा नाम हो गया है, MASLD शॉर्ट में कहते हैं। क्योंकि समझिए कभी पहले कोई अगर डॉक्टर्स के पास जाए और डॉक्टर बोले नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है तो लोग उसको बुरा मान जाते थे कि आप हमारी बीमारी को एल्कोहल से क्यों जोड़ रहे हो, तो उसका कंप्लायंस का इश्यू आ रहा था। तो समझिए फिर इसको ऐसे ही देखा गया कि इसको हम मेटाबॉलिज्म की वजह से देख पा रहे हैं कि मेटाबॉलिज्म खराब हो रहा है, इसलिए लिवर के अंदर ऐसी दिक्कत है, तो समझिए इसका नाम ऐसा बदल गया। 2020 में देखें तो पूरी दुनिया में लगभग 1.7 बिलियन लोगों को ये बीमारी थी, ये समझिए बहुत बड़े नंबर हैं और ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि 2030 तक दुनिया की 1/3 पॉपुलेशन को ये बीमारी हो जाएगी। मतलब इसका जो प्रीवैलेंस है वो समझिए काफ़ी ज़्यादा है। जो लोग ओबीस हैं उनके अंदर 65% है, जो लोग जिनको डायबिटीज़ है उनमें 55% है और जिनका लिपिड का प्रॉब्लम है, जिनका कोलेस्ट्रॉल खराब है, समझिए उसमें 72% लोगों में ऐसी बीमारी पाई जाती है। तो मतलब ये कि ये जो बीमारी है ये कई और बीमारियों के साथ भी आती है और इसको मैनेज करना, इसको कंट्रोल करना समझिए बड़ा चैलेंज है। हेल्थ सिस्टम के समझिए काफ़ी बड़ा बोझ इसी बीमारी की वजह से आता है। अब ये जो बीमारी है समझिए ये हमारा हेल्दी लिवर है जो हम लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं। स्टीयोटोसिस
मतलब कि इसके अंदर फैट का जमावड़ा हो जाए, काफ़ी ज़्यादा लिपिड्स जमा हो जाएं, तो समझिए ऐसा बन जाता है। और जब आप इसी बीमारी को कंटिन्यू करते हैं और इसको अच्छे से कंट्रोल या रेगुलेट नहीं कर पाते और बीमारी आगे बढ़ जाए, तो समझिए ये मैश में कन्वर्ट होती है और उसके बाद जो जाता है लिवर सिरोसिस में, और सिरोसिस के बाद समझिए ये पहुंच जाता है हेपेटिक कार्सिनोमा में, मतलब कि लीवर कैंसर बन जाता है। और समझिए उस बीमारी का रियली अभी कोई ऐसा अच्छा इलाज नहीं है, क्योंकि ये बीमारी बहुत डिफ्यूज बीमारी है, किसी एक स्पेसिफिक जेनेटिक मॉडिफिकेशन की वजह से नहीं होती है। तो कोई भी दवाई जो समझिए इस पर बन रही होती है, सिंथेटिक ब्लड की दवाइयाँ समझिए वो उस पर काम नहीं कर पाती। फॉर दैट मैटर समझिए आप देखें कि लीवर फंक्शन के लिए कोई दवाइयाँ सिंथेटिक ब्लड में, एलोपैथिक सिस्टम में भी है ही नहीं। काफ़ी इस पर काम चल रहा है, पर लेकिन समझिए आप देखें जो हर्बल मेडिसिन हैं वो बहुत अच्छे तरीके से इस पर एक्ट करती हैं। अब एक क्वेरी ये आती है समझिए, जब भी हम इसके बारे में बात करते हैं कि ये बीमारी होती कैसे है, इसके कारण कौन कौन से हैं। समझिए सबसे बड़ा कारण है वो अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, ज़्यादा मात्रा में सैचुरेटेड फैट का खाना, पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस के साथ रहना, मतलब कि जितना खा रहे हैं उतना हम कंज्यूम नहीं कर पाएँ तो शरीर में ऊर्जा का भंडारण होने लगता है। ऐसे लोग जो समझिए बहुत सारा सैचुरेटेड फूड खाते हैं और एक्सरसाइज कम करते हैं, समझिए इनके लिए एक बड़ा फैंसी वर्ड आता है, इसको काउच पोटैटो कहते हैं, मतलब सोफे पे रखे हुए आलू की तरह रहते हैं, जो उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम होती है और बहुत कुछ ऐसा खाते हैं जो समझिए उनका शरीर अच्छे तरीके से प्रोसेस नहीं कर पाता, वो इवेंचुअली समझिए इसी प्रोसेस में जाता है। और एजिंग भी इसका एक बड़ा कारण है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है समझिए हमारे शरीर के अंदर फैट का मेटाबॉलिज्म चेंज होने लगता है, और उसकी वजह से जो डीनोवो लाइपोजेनेसिस है, मतलब कि फैट का नया जो बनना है वो समझिए ज़्यादा हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड का लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है और लिवर के अंदर इन्फ्लेमेशन आने लगती है, फाइब्रोसिस पैदा हो जाती हैं, और ये फिर जाके समझिए इस बीमारी के तौर में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये बीमारी अकेले नहीं आती, जैसे हमने देखा कि नॉर्मल लिवर स्टीटोसिस से होता हुआ फाइब्रोसिस तक पहुंचता है, सिरोसिस तक पहुंचता है। समझिए इसके जो कोफैक्टर हैं ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज भी पैदा करता है, टाइप 2 डायबिटीज भी पैदा करता है। समझिए ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया भी आती है, रात में सोते वक्त सांस अटक जाती है, पूरी सांस गहरी नहीं आ पाती। CKD मतलब कि क्रोनिक किडनी डिजीज भी इसी की वजह से होती हैं। पाइट्यूटरी ग्लैंड के अंदर दिक्कत आ जाती है, समझिए थायराइड के फंक्शंस खराब हो जाते हैं, और कभी कभी नॉन हेपेटिक में मैलिग्नेंसी मतलब कैंसर जो है लिवर के अलावा कहीं और भी फैलने लगता है। तो ये सब को फैक्टर हैं, को मॉर्बिडिटीज हैं जो इस बीमारी की वजह से आती हैं, और कितने कितने मात्रा में हैं। और उसके बाद समझिए हमने बहुत बेसल एक्सपेरिमेंट किए, 2 अलग अलग टाइप की स्टडी आज हम समझिए देखेंगे। हमने सिंपली क्या किया, जो हमारे ह्यूमन लिवर सेल्स, इनको HbG2 सेल्स कहते हैं, उनको समझिए हमने फैटी एसिड से ट्रीट किया। सिंपली हमने फैटी एसिड दिए और देखा कि अगर हम फैटी एसिड इनको दें तो क्या फैट इनके अंदर जाके इकट्ठा होता है, जो समझिए एक्सपेक्टेड भी है। पर लेकिन अगर हम उसके साथ साथ लीवोग्रिड से ट्रीटमेंट दें तो क्या हम उन फैट के लेवल को भी रेगुलेट कर सकते हैं। और उसके बाद समझिए हमने इन सेल्स को स्टेन किया एक डाई से, जहाँ जहाँ फैट होता है वहाँ ये लाल रंग का स्टेनिंग करता है। ये देखें समझिए अनट्रीटेड सेल्स हैं जिनके अंदर नॉर्मल फैट का लेवल है, तो आपको ज़्यादा लाल रंग की स्टेनिंग नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ समझिए वो कंडीशन है जहाँ हमने फैटी एसिड दी हैं, फ्री फैटी एसिड्स दी हैं, तो देखें समझिए ये सेल्स काफ़ी ज़्यादा लाल हो गई, जो बता रहे हैं कि फैट्स का जमावड़ा, उनका एक्यूमुलेशन सेल्स के अंदर हो रहा है। ये ह्यूमन लिवर सेल्स हैं। और समझिए जब आप इसको ट्रीट कर रहे हैं लीवोग्रिड के साथ, तो आप देखें समझिए जैसे जैसे आप लीवोग्रिड की मात्रा बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे समझिए ये स्टेनिंग कम होती जा रही है, और सेल्स के अंदर जो उनका नेचुरल वाइटेस्ट बैकग्राउंड है समझिए वो अच्छे से दिखाई दे रहा है। इसको अगर आप क्वांटिफाई करें तो आप देख सकते हैं कि फैटी एसिड्स की वजह से लिपिड्स का लेवल बढ़ गया था, और समझिए ये बढ़ा हुआ लेवल लीवोग्रिड की ट्रीटमेंट से कम हुआ था, जो हमें बताता है कि हाँ ये औषधि प्राइमरी तौर पे फैट की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर सकती है। और फिर समझिए इसकी वजह से जो अलग अलग मार्कर हैं हम वो देखें, अलग अलग जीन एक्सप्रेशन देखें, या फिर जो लीवर इंजरी के मार्कर हैं AST देखें, या समझिए ट्राइग्लिसराइड का लेवल देखें, जो मार्कर बढ़ गए थे वो समझिए लीवोग्रिड की ट्रीटमेंट से कम होने शुरू हो गए। और जो स्पेसिफिक सिग्नेचर जीन एक्सप्रेशंस हैं जिनके बारे में भी सर भी बता रहे थे कि अगर आप अलग अलग मार्कर्स को नापें तो उनके अंदर भी डिजीज डिपेंडेंट चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो समझिए हमने यहाँ भी देखा और पाया कि फैटी एसिड्स को ज़्यादा देने की वजह से जो जीन एक्सप्रेशन चेंज हुए थे वो चेंज लीवोग्रिड के ट्रीटमेंट से वापस रिवर्स होने शुरू हो गए। मतलब कि जो बढ़ गया था वो समझिए कम हो गया, और जो कम हो गया तो समझिए वो वापस बढ़ना शुरू हो गया, जो हमें बताता है कि लीवोग्रिड के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है जो फैटी एसिड के वजह से पैदा हुए फैट की जमा
वाड़ा को भी स्वामी ठीक कर सकते हैं। इसको समझिए हम लेके एक जर्नल के पास गए, मॉलिक्यूल्स नाम का एक जर्नल है समझी, हमने पहली बार ये पब्लिश किया और बताया कि हाँ ये जो ट्राई हर्बल मेडिसिन है, दिव्य सर्प कलक्वाथ लिबोग्रिड जिसका एनरिच एक्सट्रैक्ट है, ये फैटी एसिड द्वारा इंड्यूस इस्टीयोटोसिस को कंट्रोल करता है। और ये समझी बहुत अच्छी वाली बात रही। और ये जो हमारा काम है समझी वो एक पीडी सेठी मेमोरियल नेशनल अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट हुआ। और समझी मुझे बताते हुए बहुत हर्ष और गर्व है कि पीआरआई की इस टीम को ये अवार्ड भी समझी मिला। और हमने पहली बार ये बताया कि हाँ इस औषधि के अंदर इतना अच्छा कैपेबिलिटी है, अच्छा काम करता है। पर समझी फिर हम यही नहीं रुके, हमने फिर इस एक्सपेरिमेंट की कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ाई। और अभी तक जो हम काम कर रहे थे फ्लैट सेल्स में, जहाँ सेल्स को हम अपने लैब में ग्रो कर रहे थे, समझी हमने उनको कन्वर्ट किया स्फेरॉइड्स में। स्फेरॉइड्स समझी एक तरीके से गोल गोल लड्डू जैसी स्ट्रक्चर हैं, बूंदी के लड्डू जैसे समझी जो आप यहाँ देख रहे हैं। इतने सारे जो डॉट्स हैं वो लगभग वही सेल्स हैं, लगभग 1 लाख सेल्स एक तरीके से एक स्फीयर के तौर पर आते हैं। और ये हमारे टिश्यू को थोड़ा बेटर तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो समझे हमने क्या किया, हमने ह्यूमन लिवर सेल्स को अपने लैब में ग्रो किया, उनको स्फेरॉइड में कन्वर्ट किया और समझिए बहुत सारे बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट इन स्फेरॉइड के साथ किए और देखा कि अगर हम मैश डिजीज जैसी हालत इनमें पैदा करें तो समझिए किस तरीके के चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो समझिए ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये HepG2 सेल्स का स्फेरॉइड है जिसका डायमीटर लगभग आधा मिलीमीटर है, मतलब 500 माइक्रोमीटर है। नंगी आंखों से चीज समझिए दिखाई देता है, 1 मिलीमीटर का आधा हिस्सा है। पर समझिए आप देखें इसके अंदर अगर हम इसको अलग अलग टाइप के मीडिया में रखें, ऐसा स्पेसिफिक मीडिया में रखें जिसके अंदर मिथियोनिन और सिस्टीन अमीनो एसिड की डेफिशिएंसी हो, तो ये समझिए कुछ ना कुछ ऐसे सिस्टम को इंड्यूस करता है जो नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज या फिर मैश जैसी हालत पैदा करता है। तो समझिए इस केस में आप देखें तो इन स्फेरॉइड के अंदर भी फैट भी बहुत सारे जमा हो जाते हैं और आप जब इसको ट्रीट करते हैं लिबोग्रिड से तो समझिए ये भी डोज डिपेंडेंट तरीके से कम होना शुरू हो जाता है। इनके अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी पैदा हो जाती है, समझिए वो भी लिबोग्रिड के ट्रीटमेंट से ठीक होती है। ग्लिसरॉल और ट्राइग्लिसराइड का जो लेवल है समझिए वो भी ठीक होना शुरू हो जाता है। पर जो बहुत अच्छे वाले डेटा हैं समझिए वो ये हैं जो समझिए हम इमेजेस में देखें तो वो यहाँ दिखाई देते हैं। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये वही स्फेरॉइड हैं, इनको हमने अलग अलग डाइज का इस्तेमाल करके स्टेन किया हुआ है। जो नीले रंग का डाई है वो न्यूक्लियस के बारे में बताता है कि इस स्फेरॉइड के अंदर, इस लड्डू के अंदर कितने सेल्स हैं। जितने ज़्यादा सेल्स होंगे उतने ज़्यादा न्यूक्लियस होंगे और उतना ही ज़्यादा आपको नीले रंग की स्टेनिंग दिखाई देगी। ये जो ग्रीन कलर की स्टेनिंग है ये बताती है कि इनके अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कितनी है। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज का हम लेवल यहाँ देखते हैं। और जो लाल रंग की स्टेनिंग समझिए वो लिपिड्स मतलब फैट का लेवल बताती है। इन तीनों को आप मर्ज करें तो आपको इस तरीके से समझिए एक स्ट्रक्चर दिखाई देती है। और इनको अगर आप मीडिया में रखें, MCDM मीडिया जिसके अंदर मिथियोनिन और सिस्टीन की डेफिशिएंसी है, वो बेसिकली फैटी लिवर डिजीज जैसी हालत पैदा करती है। नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज जैसी हालत पैदा हो जाती है। इस कंडीशन में आप देखेंगे स्वामी जी तो आप देखेंगे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो हरे रंग की स्टेनिंग है उसका लेवल बढ़ जाता है। और जो लाल रंग की स्टेनिंग है, जो लिपिड की लेवल है, जो फैट लेवल है स्वामी जी वो बढ़ जाते हैं। और आप इनको देखें कंबाइन तरीके तो आप देख रहे हैं कि ये थोड़ी सी अब डिजीज को मिमिक करने जैसी हालत बन जाती है। मतलब हम जो बात कर रहे हैं कि बीमारी को इंड्यूस करने वाली बात स्वामी जी इन स्टेरॉइड के अंदर भी हमने ऐसी बीमारी इंड्यूस कर ली होती है। और ये जो इंडक्शन है आप जब स्वामी जी इसको ट्रीट करते हैं लिबोग्रिड से तो ये डोज डिपेंडेंट तरीके से, टाइम डिपेंडेंट तरीके से कम होना शुरू हो जाता है। और आप देखें स्वामी जी जो लाल रंग की स्टेनिंग है जो लिपिड्स को दिखा रही है, अगर हम बड़े स्लाइड पर देखें स्वामी जी तो ये लाल रंग की स्टेनिंग भी कम हो रही है और साथ साथ ऑक्सीजन स्ट्रेस भी कम हो रहा है, जो बताता है कि लिबोग्रिड के ट्रीटमेंट से ये जो प्रोसेस है इन पे कंट्रोल पाया जा सकता है और ये स्वामी जी चेंज हो रहे हैं। अब इसमें बहुत मजेदार बात यह है कि स्वामी जी लिवर डिजीज के लिए सिंथेटिक वर्ड में एलोपैथिक सिस्टम में अभी कोई दवा नहीं है। तो अभी क्या होता है जो और बीमारियों की दवाएं हैं उनका यहाँ पे ऑफ लेवल यूज किया जाता है। कि जैसे एक दवा है, इसका नाम है पियोग्लिटाजोन, जो बेसिकली डायबिटीज के लिए दी जाती है। लोग उसका इस्तेमाल भी लिवर फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए करते हैं। स्वामी जी हमने उस दवा को भी यहाँ पैरेलली टेस्ट किया, एज ए कंपैरेटिव स्टडी करके देखी और हमने ये देखा स्वामी जी जब हम इस दवा को दे रहे हैं तो इसकी वजह से भी चेंज आ रहे हैं, लेकिन जो रेस्पॉन्स आपको यहाँ लिबोग्रिड के दिखाई दे रहे हैं वो स्वामी जी पियोग्लिटाजोन के मुकाबले सुपीरियर दिखाई दे रहे हैं।
और यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि ये औषधि हर्बल नेचुरल आयुर्वेदिक मेडिसिन एक अच्छी कैपेबिलिटी के साथ आ रही है, और जो चेंजेस फैटी लिवर डिजीज की वजह से होते हैं वो स्वामी जी अच्छे तरीके से रिवर्स हो सकते हैं और ये कंट्रोल हो सकते हैं। ये काम हमने किया था स्वामी जी ह्यूमन लिवर सेल के स्फेरॉइड के साथ, और ऐसे ही काम हमने रैट्स के प्राइमरी हेपेटोसाइट पे किए। स्वामी जी हमने रैट्स के लिवर को आइसोलेट करके उनसे लिवर के सेल्स अलग से निकाले, और स्वामी जी उन पे भी ऐसे एक्सपेरिमेंट करके देखे और पाया कि जो फैट का लेवल बढ़ा हुआ था, जहां मेरा भी कर्सर है, जो लाल रंग की आप डाई देख रहे हैं, वो स्वामी जी लिवोग्रिड ट्रीटमेंट से रेगुलराइज होना शुरू हो गया। और हमें ये बता रहा था कि हाँ, इस औषधि के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि इन प्रोसेस को रेगुलेट कर पाए और ठीक कर पाए। और उसके बाद स्वामी जी हमने अलग अलग मार्कर्स देखे, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के मार्कर देखे, जीन एक्सप्रेशन देखे, और पाया कि स्वामी जी जो रेगुलेटरी जीन्स हैं जो ये तय करते हैं कि ये बीमारी कैसे आगे बढ़ती है, जो उसके मास्टर कंट्रोलर्स हैं स्वामी जी, उनका लेवल भी हमने नापा और पाया कि बीमारी के जो कारक थे स्वामी जी, उनका अच्छा हेल्दी निवारण हमें लिवोग्रिड के ट्रीटमेंट से देखने को मिला। चाहे वो जीन एक्सप्रेशन हो या फिर स्वामी जी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो, या फिर सर जिसके एक्सपर्ट हैं NF कापा बी की एक्टिविटी हो जो इन्फ्लेमेशन को रेगुलेट करने की काम करती है, और NF कापा बी का लेवल भी हमने पाया इन स्फेरॉइड के अंदर बढ़ा हुआ था। और आप देखें स्वामी जी लिवोग्रिड के ट्रीटमेंट से वो डोज डिपेंडेंटली कम होना शुरू हो गया। और ये फाइंडिंग लेके स्वामी जी हम एक और जर्नल के पास गए, इसका नाम है बायो इंजीनियर्ड, उसका इम्पैक्ट फैक्टर काफी अच्छा है स्वामी जी, और बहुत ही बढ़िया जर्नल ये माना जाता है। और इसमें स्वामी जी हमने पब्लिश किया कि हाँ, लिवोग्रिड के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है कि नॉन एल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस की जो भी सिचुएशन है उससे हम लड़ सकते हैं। लिवोग्रिड का ट्रीटमेंट उस सिचुएशन को प्रिवेंट करता है, और जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, इन्फ्लेमेशन है स्वामी जी, उसको हम ठीक करके इस बीमारी से लड़ने में हेल्प प्राप्त कर सकते हैं। तो स्वामी जी ये फाइंडिंग बहुत अच्छे तरीके से रही, और आप जैसा देख पा रहे हैं कि आयुर्वेद की औषधियां अब अपने नाम से साइंटिफिक जर्नल में एक्सेप्ट हो रही हैं। और स्वामी जी जो एक बेसिक क्वेरी अब तक पिछले 4-5 साल पहले थी कि ये दवा क्या है, आयुर्वेद क्या है, स्वामी जी हम उससे बहुत बाहर आ चुके हैं और अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं कि ये जो औषधियां हैं ये बहुत इफेक्टिव हैं, और जितनी प्री क्लिनिकल स्टडीज अब तक हमने पब्लिश की हैं उसमें बहुत अच्छे रिस्पॉन्स के तौर पर दिखाई देती हैं। स्वामी जी अब इसके हमारे क्लिनिकल ट्रायल्स भी अलग अलग चल रहे हैं। एम्स भोपाल में इसके ऊपर स्वामी जी हम ट्रायल कर रहे हैं, एम्स ऋषिकेश में इसके ऊपर हम ट्रायल कर रहे हैं, और देख रहे हैं कि जो ह्यूमन पेशेंट्स हैं उनके ऊपर इसके रिस्पॉन्स कैसे आ रहे हैं। और स्वामी जी वो डेटा भी बहुत जल्दी हमारे सामने आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे हर दिन नए नए अनुसंधानों से आपको अवगत कराते हैं। आज ये जो मेरे दाहिनी तरफ ये पोर्टेबल हवन किट का एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप देख रहे हैं, दिवाली आ रही है, हम कम से कम वार त्योहारों पर तो हवन करने लग गए हैं। हमने कई तरह की हवन सामग्री और गूगल 100% प्योर गूगल भी आपको उपलब्ध कराए, और यह हवन सामग्री भी। अब आप ये 5 मिनट में यह हवन हो जाता है। लोग सोचते थे तो घंटों का काम है, और गूगल के नाम पर भी बहुत भ्रांतियां हैं और पता नहीं क्या क्या। हमारा गूगल सिर्फ 5 गुना 10 गुना ज्यादा रेट पर उसको बेचते हैं, और वो कचरा जैसा है, एक गाद जैसा है। हाँ, और सिंथेटिक कपूर, सिंथेटिक गूगल, सिंथेटिक शिलाजीत, ये कुछ ऐसी चीजें इनके बारे में आपको आगे विस्तार से बताएंगे। लेकिन आप दिवाली पर ये यज्ञवेदी और ये गोमय समिधा ये लोगों को गिफ्ट करें। 1 महीने का पूरा इसके अंदर जो है ये पूरा हवन किट है, 1 महीने के लिए काम आएगा। बड़ा करना है तो ये बड़ा वाला हवन कुंड है, और इसमें गोमय से बनी हुई गौ माता की सेवा के लिए गोमय से बना हुआ पूरा का पूरा पूजा सामग्री का ये भी आपको उपलब्ध करा दिया है, जिससे कि आप दिवाली पर लोगों को अच्छी गिफ्ट कर सके। बाकी गिफ्ट के नाम पर जो आप मिठाइयाँ खिलाते, आपने 500 रुपए की मिठाई खरीदी और 5000 10,000 उनके फिर इलाज में खर्च हो जाते हैं। लोगों के लिवर गड़बड़ हो जाते हैं, गैस, एसिडिटी, और उनको फूड पॉइजनिंग जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो आप अच्छा उपहार लोगों को दीजिए। एक तो ये आपको बताया पूजा का, हवन का, और योग जितना जरूरी है उतना ही हमारे लिए यजन भी जरूरी है। यद्यपि हमने शुद्ध मिठाइयाँ भी बनाई है, लेकिन पूरे देश को हम उपलब्ध नहीं करा सकते। 5 प्रकार की मिठाइयाँ जरूर हमने ऑर्डर में ऐप पर उपलब्ध करवा दी अभी। ये आज जो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि आप
ये हवन किट जो है लोगों को ये उपहार में गिफ्ट में दीजिए। अच्छी चीजें इतनी है पतंजलि की। तो पूजा सामग्री के नाम पर है मेरे रामा इतना ज्यादा पूरा कबाड़ा बिकता बाजार में। जो काली धूप बत्ती हो तो पूरी की पूरी ही इतनी जहरीली है, लगातार उसका प्रयोग किया जाए तो लोगों को टीबी, दमा और कैंसर जैसा रोग हो सकता है। लेकिन हम घरों में ये काली धूप बत्ती, अगरबत्ती के नाम पर बहुत ज्यादा खराब चीजें प्रयोग करते हैं। तो हमने यह भी एक प्रयास किया है कि पतंजलि की ओर से 100% शुद्ध पूजा सामग्री भी आपको आस्था के ब्रांड में उपलब्ध कराई है। ये भी एक बहुत बड़ा एक काम के पीछे 20-20, 30-30 सालों की मेहनत है, तब जाकर के आपको बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध करवाई है। इसमें भी हमारे पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी, पूज्य स्वामी विप्रदेव जी, नकुल देव जी, हमारे 5 सन्यासी तो हवन के पूरे रिसर्च में और हवन की सेवा में लगे रहते हैं। उनका भी एक बार जोरदार अभिनंदन है। तो ये एक कार्य है। अब जैसे आपके घर में कई प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पहले घरों की भी लिपाई पुताई किया करते थे और घर की साफ सफाई किया करते थे। आजकल तो लोगों के घरों में इतना आड़ कबाड़ भरा पड़ा है, इतना कचरा भर के रखते हैं, शॉपिंग करके ले आते हैं कुछ का कुछ और जो है वो सब घरों में जमा करते रहते हैं। फिर कहते हैं हमारे घर में भूत प्रेत घुसे हुए, ब्रह्म राक्षस घुसा हुआ है, हमारे घर में पितर दोष है, काल सर्प दोष है, शनि की तो राहु गड़बड़ है, हमारी 7.5 लगी हुई है। और भैया तुमने अपने घर की एनर्जी को ठीक ही नहीं रखा है। तो अपने जिस घर में हवन होता है, जिस घर में तुलसी होती है, गिलोय, एलोवेरा आदि होता है, बहुत इसका एक पूरा विज्ञान है। ये जो अलग अलग प्रकार से जो आप कहते हैं ना ग्रह दोष हैं, वास्तु दोष हैं, और इन सारे दोषों का निवारण जो है वो हमारी परंपराओं में ही सन्निहित था। तो वापस इस तरफ लौटे हम इसी संकल्प के साथ आज के अनुष्ठान को यहाँ पर विराम दे रहे हैं।